हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला हिंदी का सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे और जितने भी स्टूडेंट का 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हम आप सभी को हिंदी का पेपर बताने वाले हैं ये आप सभी का बोर्ड का सबसे वायरल कोड का पेपर है। ठीक है, ये वायरल कोड है जो कि आपके सभी जिलों में बिल्कुल यही कोड का पेपर देखने को मिलेगा और अक्सर जिलों में यही कोड का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार और इसी कोड का पेपर आपका हिंदी का इस बार बन रहा है। तो 801 डीडी पेपर कोड, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिए। आपका कई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो इसको नोट कर लीजिए कोड का। ठीक है, 18 फरवरी को जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो हिंदी का आपका 801 डीडी पेपर ही आपको मिल जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पेपर हमने इसको तैयार करके पहले से आया है और यही पेपर आ गया। ठीक है, जितने भी बच्चे 801 डीडी मात्र इस पेपर को तैयार कर लेंगे वो हिंदी में इस बार ना हम आपको बता रहे बिल्कुल टॉपर बन के आओगे। ठीक है, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आओगे, धुआं धुआं करके आएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे कि टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं हिंदी के पेपर में। ठीक है, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, इसमें आप लोग चाहे कितना भी जो है अच्छे तरीके से चाहे कितना भी आंसर लिख दो, लेकिन पूरे नंबर आपको कभी भी नहीं मिलते हैं। और मिलते तब है पूरे नंबर जो इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे, उस तरीके से लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको पूरे नंबर मिलते हैं। तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा लिखित रूप से आंसर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और जितने भी बच्चे हिंदी के मात्र 801 डीडी पेपर इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हैं ना, वो बहुत ही लकी इंसान है, क्योंकि वो उनकी जो हिंदी की तैयारी है ना, अगर वो अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े, उनकी 0% बिल्कुल तैयारी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरे पेपर को देखने के बाद, तैयार करने के बाद आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना है 10 अंकों का। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देनी। उसके बाद देखिए इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस पेपर को अभी से तुरंत तैयार कर लेते कंप्लीट तरीके से बिल्कुल, वो इस पेपर को ठीक है एग्जाम के दिन 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस वायरल पेपर की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। और ये पूर्णांक 70 का रहेगा। अब देखिए नोट, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, खंड और खंड ब में विभक्त है। खंड अ में आपको 1 अंक वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको OMR आंसर सीट पे लिखना है। वो भी नीले और काले डार्ट पेन का यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी चीजें दिया, आप लोग को अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है कि अगर आप लोग किसी पहले का, अगर आप लोग डी ऑप्शन को चुन लिए, गोले को भर दिए, तो उसको आपको बाद में काटना नहीं है, इरेजर का यूज नहीं करना है, नहीं वाइटनर का यूज करना है। प्रत्येक प्रश्न जितने भी रहेंगे उनके आगे उनके अंक निर्धारित रहेंगे कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का है। उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग क्या किए कि उसके आंसर को लगे 2 पेज में लिख ले, महाभारत रामायण सब उसमें लिख लिए। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करते हो तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय सिर्फ आपका 4 से 5 क्वेश्चन ही करने में पूरा बीत जाएगा। बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे और छूटे हुए क्वेश्चन पे आपको पता ही है कि 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आपको कितना लिखना है, यानी जिससे आपका पूरा 3 घंटे 15 मिनट में पूरे पेपर के क्वेश्चन हल हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आपको देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ उसके आपके आंसर को सिर्फ आपको क्या करना है, 5 से 6 लाइन ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको सभी प्रश्न करना है, खंड ब के सभी प्रश्नों को एक साथ करना है। देखिए सबसे पहले खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिया है और ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो है पेपर में इस बार बिल्कुल छप चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है कि यामा किसकी रचना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है जयशंकर प्रसाद और उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
तीसरा सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो यामा जो है ये महादेवी वर्मा का रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और इसके अलावा भी महादेवी वर्मा की कई रचनाएं, दीपशिखा, यामा, सांद गीत, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, यानी इनकी कई रचनाएं, आपको इसको भी तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन सेकेंड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, इसमें से कौन सा कृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, यहाँ पे कई दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है देखिए, यानी कि वह झरना दिया है, या इस तरीके से आप लोग इसको झरना समझ लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिवेणी दिया हुआ है, अनंत आकाश दिया है जो कि जयप्रकाश भारती का है, ठूठा आम जो कि भगवत सड़ोपाध्याय का है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति, ये जो त्रिवेणी है ये है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है जो कि आलोचक है। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड दिया है, काम यानी महाकाव्य के रचनाकार हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यह अगर आप लोग तैयार कर लिए तो अगर आप लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करते हो तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, भगवत सड़ोपाध्याय, जयप्रकाश भारती या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। काम यानी जो है वो एक महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन देखिए 4 आ गया यहाँ से, कलम का सिपाही की विधा है, यानी कलम की सिपाही किस विधा की रचना है। विधा का मतलब देखिए ये संस्मरण है, रेखाचित्र, जीवनी या आत्मकथा। और ऐसे विधा वाले क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो जब भी आप लोग लेखक और कवि की रचनाओं को याद करें तो वो किस विधा की रचना है इसको जरूर याद करें। तो देखिए कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है और ये अमृत राय का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 दिया है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो इनके लेखक मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, तो ये एक आलोचक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाशदीप के लेखक है, आकाशदीप के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन 8वां है, मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, केशव दास काव्यधारा के जो कवि हैं वो रीतिबद्ध कवि काव्यधारा के कवि, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां है, रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो वो केशव दास की है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव देखिए शोक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी आपको ये मनो, मानो, जनु, जानो, ज्यो, त्यो ये वाचक शब्द है किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के, जब भी ये उदाहरण में दिखे तो आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार को चुन लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर का, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो देखिए रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया, अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग और यानी प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसमें यानी ये आपका टोटल 5 अंक का बना हुआ है शब्दों का, तो यहाँ पे आपको 2 शब्दों को आगे से लेना है, ये अधि जो है ये इसका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन देखिए 15 दिया है, तो यह पद युष्मत शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। ठीक है, तो ये किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, तो ये आपका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन देखिए 16 दिया है, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा जो है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 दिया है, विधानवाचक वाक्य है, इसमें से विधानवाचक वाक्य कौन से हैं, तो देखिए सागर में लहरें उठ रही हैं, यही विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये क्षीर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन 19 दिया है, वाच्य का भेद नहीं है, वाच्य का भेद इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्रियावाची यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन देखिए 20 है, वे मुंबई जा चुके हैं, रेखांकित पद का परिचय है, तो इसका जो हो जाएगा ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका जो है यानी कि 20 अंक जो है बिल्कुल एग्जाम में पक्का है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और बाकी अगला यहाँ से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर का टोटल आता है, और यहाँ पे 2 गद्यांश दिया है,
दोनों गद्यांश में से आपको किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। और यहाँ पे जो हम आपको गद्यांश बता रहे हैं कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं तैयार कर लिए ना, नहीं करोगे तो आपका 6 नंबर कभी भी आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इसको तैयार कर लिए तो आपके एग्जाम में 6 नंबर हिंदी के पेपर में बिल्कुल पक्का, इससे बाहर कोई भी गद्यांश नहीं आएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश से किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कि आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की जो समानता भी है तो वो आवश्यक या वांछनीय नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत परागर स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन जो है स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खोली हुई। इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। तीनों क्वेश्चन में आपको सबसे पहले की संदर्भ लिखना, संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक के नाम लिखना होता है। ठीक है, और देखिए अब आपको कैसे पहचानोगे कि ये किस पाठ से है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पे मित्रता आ गया, बार बार मित्र आ गया। ठीक है, मित्रता यहाँ पे भी आया है, कहीं कहीं मित्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मित्र या संगति, तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। संदर्भ में आपको वही लिखना होता है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन टोटल है। अब आपको देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो ऐसे आपको ब्लैक पेज से खंड ब गद्यांश उत्तर और प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21 लिख देना है। वर्णनात्मक प्रश्न भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 2 गद्यांश दिया। दोनों गद्यांश में से आप लोग किस गद्यांश को हल किए हो, इसके लिए आपको संकेत लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए संकेत लिख दिए। इसमें आपको संकेत में क्या करना होता है कि आगे के 2 वर्ड, जैसे मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, आगे के 2 वर्ड डैश डैश लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, ब्लैक पेन से लिख देना। उसके बाद आपका ये पहला क्वेश्चन है और जिसमें आपका संदर्भ दिया है। ठीक है, तो संदर्भ हेडिंग डालना है आपको ऐसे। पहला संदर्भ हेडिंग इसमें लिखना देखिए कैसे है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे आपको लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि ये टॉपर की तरीका है। ठीक है, पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एक एग्जामिनर है, टीचर है, और आपकी 5 सालों से क्लास 10th और 12th के बोर्ड के पेपर को भी बना रहे हैं। इसलिए जो भी हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका। ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ऐसी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे आपको ये ब्लैक वाली अंडरलाइन दिख रही है। मित्रता के लिए नहीं है, यहाँ तक आपको व्याख्या करनी। व्याख्या में आपको वही चीज़ें लिखना होती है जो लिखा है, बस आपको थोड़े से अपने शब्दों में बनाकर लिखनी है। सेकेंड नंबर, और हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए लिखना कैसे। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का स्वभाव, कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो। साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार में भी भिन्न हो सकता है। ये चीज़ें हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ना आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है देखिए, जिससे राम और लक्ष्मण मिल गया, अब आपको इसमें ढूंढना है। यहाँ पे मिल गया ना राम और यहाँ पे लक्ष्मण, अब इसी जगह इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से राम से लेकर के और उद्धत स्वभाव के थे। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इनका पूरा आंसर हो गया। पूरा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। थर्ड में राम धीर एवं शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो ये बिल्कुल सही आंसर, इसी तरीके से लिखना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 1 पेज में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बस इतना लिख दो, पूरे आपको मिल जाएगा 6 नंबर, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। और अगला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है अथवा दिया हुआ है, ये जो है आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अहिंसा का दूसरा नाम तथा दूसरा रूप त्याग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, तो इसमें जब भी अहिंसा, हिंसा
और देश के बारे में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति हो जाएगा और उसके बाद इसके लेखक का नाम हो जाएगा यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसको हमने कई बार बताया, आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश दिया है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे ये आपका 6 नंबर का है। ठीक है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस तरीके से दिया हुआ है और ये जो है ये आप सभी का यानी स्वदेश प्रेम से लिया गया है। ठीक है, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया। इसके कवि जो है वो रामनरेश त्रिपाठी है, तो इसको हमने कई बार बताया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें भी आपको संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन दिया है, इसको लिखना होता है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें जो है वीर रस है। अगला देखिए क्वेश्चन अथवा दिया है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वनुपोन सघन कुंज की छाए, प्रातः समय माता जसमती अरु नंद देखी सुख पावत। यहाँ से लेकर के यहाँ पे जदू जो है जदू तात तक दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार कराया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 23 है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। ये आप सभी का जो है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये किससे लिया गया, वाराणसी पाठ से। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसको हमने नहीं बताया, ये आप सभी का पद पाठ से लिया गया और इसके कवि जो है वो सूरदास जी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सूरदास दिया है ना, तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन अथवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। दोनों तैयार कर ली तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। ऐसा कर्म विराम संस्कृति से लेकर के उपासका तक दिया हुआ है और ये जो है ये आप सभी का भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि भारतीय संस्कृति और वाराणसी पाठ दोनों के गद्यांश पद्यांश को पूरे जितने भी चैप्टर में तैयार कर लिए तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पे 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आप सभी का यहाँ पे ये आपका जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ठीक है, जीवन सूत्राणी पाठ से ये लिया गया है और बाकी ये वाला जो है ये हथों से लेकर के विगत ज्वर तक जो दिया है ये आप सभी का वीर वीर पूज्यते पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इस दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप सभी को लिखना है। 3 नंबर का ये चीजें आपका जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ही आप सभी को इसके आंसर को लिखना होता है। तो यहाँ पे कई खंड काव्य दिया, आपके जिले में जो आएगा सिर्फ उसी को याद करके जाना। आप लोग अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ सकते हो हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वो जो बताएंगे वही आपको याद करके जाना है। इसके अलावा गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई दिया है, जैसे मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण यहाँ पे दिया है, मातृभूमि, कर्मवीर, तुमुल। ठीक है, ज्योति जवाहर यहाँ पे कई दिया है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो आपके ज़िले में आएगा वही तैयार करके जाना है। बाकी खंड का आप कैसे लिखना होता है हमारे चैनल पे टॉपर की कॉपी हमने बताया है, पूरी टॉपर की कॉपी। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल पे विजिट करके, आपको वहाँ पे हमने सभी तरीका बताया कैसे आपको लिखना है, कितना पेज में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 का क है। नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हम कवि और लेखक का जीवन परिचय आपको बता रहे हैं ना, अगर इतना तैयार कर लिए तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का। इससे बाहर कोई जीवन परिचय नहीं आएगा कोई कवि और लेखक का।
पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद जी। और ख क्वेश्चन देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास जी। ठीक है, तो ये सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है। यहाँ पे आप लोग लेखक परिचय लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे टॉपर की जो तरीका है, ये पूरा तरीका हमने आपको बताया हुआ है। आपको जो ट्रिक है, कैसे ट्रिक से याद करना है, सभी कुछ की एक पर्सनल वीडियो बनी है। तो आपको हमारे अपना यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है। उसके बाद आपको जो भी जीवन परिचय चाहिए, जैसे हमने आपको कवि और लेखक के 6 जीवन परिचय बताया, जिसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपको पूरे 10 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना अपना विद्यालय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, हमारे चैनल का नाम लेकर ही सर्च करना है। तो हमारी यूट्यूब पर एक ओरिजिनल वीडियो आ जाएगी, जिससे आप लोग एक सही जानकारी प्राप्त कर सकते हो, सही तरीका सीख सकते हो जीवन परिचय लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। बाकी हमने आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपर की तरीका, ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना है। इसमें आपको 5-6 पॉइंट है, इसको याद कर लेनी है। संक्षिप्त परिचय, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामिनी, लहर, झरना, तितली, मृत्यु 1937। ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना, लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो ये पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इसकी पूरी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, इनकी निधन हो गई। तो ये 3 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को भी कुछ आपको अच्छे तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, नाटक चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट, कहानी छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अपूर्व, महाकाव्य कामिनी। तो अगर इतना पूरा लिखते हो तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए टॉपर की कॉपी है, तो पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन में था यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, सुमित्रानंद पंत का और महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इसको भी हमने कई बार बताया है और इस वीडियो में भी हम आप सभी को बता देते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को आपको लिखना कैसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इसको अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझना है तो इसकी पर्सनल वीडियो हमारे चैनल पे बनी है, प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट किया है इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कवि परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, तुलसीदास। यहाँ पे आपको बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको नाम तुलसीदास, सन 1532 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा, चित्रकूट, पिता का नाम आत्माराम देवी, माता का नाम हुलसी, रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली और मृत्यु सन 1623 ईस्वी को हुआ था। जीवन परिचय देखिए आपको ऐसे लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का या तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम रामबोला था, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो कहा जाता है कि इनके मुख में दांत पाए गए, जिससे ये जन्म लेते ही राम जी का नाम ले लिए थे, भगवान राम का, इसलिए इन्हें तुला राम या रामबोला कहा जाता है। ये सर्व प्रायुक्त ब्राह्मण थे। और उसके बाद थे इनके यानी कि माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे, क्योंकि इनके मुख में दांत पाए गए थे, जिससे इन्हें राक्षस समझ के त्याग दिया गया था, फेंक दिया गया था। ठीक है, तब स्वामी नरहरिदास जो कि इनके गुरु थे, इन्होंने अपने घर ले गए, इनका पालन पोषण किया, बड़े हो गए। इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये काशी चले गए और इनका जीवन जो है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी के अस्सी घाट पे हो गई। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी इसकी पर्सनल वीडियो हमारे चैनल पे है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर का। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
तो आप लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्वत ये वाला भी लिख सकते हो। और इसके अलावा बंधन मतलब वापि जो वापि पराजयो लिख सकते हो। अब्दो दीर्घामी च साक्षरनच पंडित वाला भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है देखिए 28। विद्यालय में खेल दिवस आयोजित कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में अपनी माता को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है, तैयार कर लेना, दोनों में से कोई आ सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन का ही देना है। देखिए यहाँ पे पुरुराजा का आसित पहला क्वेश्चन दिया है, तो बस आपको लिख देना है पुरुराजा क की जगह बस आपको लिख देना है यहाँ पे भारत वीर आसित, ठीक है। वीर केन पूज्यत, तो केन की जगह बस लिख दो वीरेण पूज्यत। बाकी वही चीजें छाप देना, ये आपको मार्क हटा देना है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो बस आपको आगे लिख देना है वाराणसी, ठीक है, वाराणसी मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर का आसित, तो यहाँ पे आपको बस लिख देना है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ठीक है। तो बस आपको जो छोटा है उसी का आंसर लिखना है। जैसे ये आपका तीनों छोटा है, इसी का आंसर लिख लीजिएगा। 2 ही का लिखना है आपको, ठीक है, 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 30। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। ये आपका 7 नंबर का है। इसमें जितने भी 5 निबंध हैं, ये 5 अगर टॉप 5 निबंध लेखन आप लोग तैयार कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी निबंध नहीं आएगा आपके पेपर में। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के जो है कारण और लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार यानी विज्ञान वरदाना विषय पे निबंध, मेरे जो है मेरा प्रिय कवि या मेरे प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय मेला, इस तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद कर लेनी है। इतना तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा। और ये सभी निबंध लेखन हमारे चैनल पे सभी की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी से जाइए चैनल पे विजिट करके सभी को देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बेरोजगारी की समस्या है, इसका भी ये पूरा निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी हुई है। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको देखिए ये टॉपर की तरीका हमने बताया है। आप लोग जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे विजिट करके देखिए। जो भी आपको निबंध लेखन चाहिए सभी की वीडियो चैनल पे बनी है। यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध अपना विद्यालय, तो हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध अपना विद्यालय, फिर भी वीडियो आ जाएगी। आतंकवाद पे निबंध सभी जो है बन चुका है, ठीक है। सभी को आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। बाकी इस पूरे पेपर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाइए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की वीडियो पहले से बन चुकी है। जितने भी बच्चे नहीं देखे वो ज़रूर जाकर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल के सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर को तैयार कर लेते हो तो इस बार 98% आप ही लेकर आओगे और इस बार के प्रदेश टॉपर आप बनोगे, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल बच्चे न कि सिर्फ जिला बल्कि प्रदेश टॉपर बन रहे हैं। इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के, ठीक है, सभी वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।